हेलो गाइस, तो आज मैं ज़ेनी फैन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। गाइस, अब इस एफएफ को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। तो कोशिश करूँगी कि इसी पार्ट में जल्दी से हो जाए। 1 महीना में गायब रहूँगी। तो चलो देखते हैं कि इस एफएफ में आगे क्या होता है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो और ज़ैन और वो असिस्टेंट जो आमने सामने खड़े थे। ज़ैन जो ईवो को बोलता है चलो ईवो अब घर चलते हैं, और जो ईवो को हाथ पकड़ के उसको खींच रहा था, बाहर ले जा रहा था। तो ईवो जो अपना हाथ ज़ैन के हाथों से खींच लेता है। ज़ैन जो ईवो को देखता है, ज़ैन बोलता है ईवो घर नहीं जाना है। तो ईवो जो अपनी आँखें नीचे करता है, पीछे से असिस्टेंट बोलता है कि ज़ैन सर, ईवो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। तो ज़ैन शॉक में होता है। ज़ैन बोलता है क्यों? तो असिस्टेंट बोलता है क्योंकि ईवो यहाँ पर सज़ा के तौर पर आया है, ईवो ने किसी का मर्डर किया है। तो ज़ैन जब ईवो को देखता है, ईवो ने अपनी आँखें नीचे की थी, और ज़ैन बोलता है मर्डर। और ज़ैन जो इतनी शौक में था, ईवो को देख रहा था, और ईवो जो अपनी आँखें नीचे की हुई थी। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। ज़ैन जो बैठा हुआ था, और ईवो जो ज़ैन के सामने खड़ा था, और असिस्टेंट जो सब कुछ बता देता है ज़ैन को। ज़ैन जो परेशान होता है, और ज़ैन फिर असिस्टेंट जो सब कुछ बता देता है। तो असिस्टेंट फिर ज़ैन को बताता है कि सर इस वजह से ईवो यहाँ पर है। तो ज़ैन जो फिर ईवो को देखता है, ईवो जो ज़ैन को देखता है, फिर ईवो ज़ैन के पास जाता है। ईवो जो प्रेग्नेंट था, ईवो जो ज़ैन के पास जाता है, और जब ईवो बैठता है तो ईवो आउच करता है। तो ज़ैन ईवो को देखता है, ईवो जो फिर ज़ैन को देखता है। ज़ैन बोलता है ईवो, ईवो तुम यहाँ हो, जॉन कहाँ है? जॉन ने तुम्हें निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ईवो जब जॉन का नाम सुनता है तो ईवो को गुस्सा आ जाता है। ईवो बोलता है जॉन, ईवो बोलता है ज़ैन जॉन का तो नाम मत लेना, जॉन जॉन का नाम मत लेना। तो ज़ैन शौक में हो जाता है। ज़ैन बोलता है क्यों? तो ईवो बोलता है जॉन जॉन ने सिर्फ मुझे यूज़ किया है अपने फ़ायदे के लिए, वो मुझे यूज़ करता था। तो ज़ैन ज़ैन शौक में होता है। ज़ैन बोलता है मतलब? तो ईवो बोलता है ज़ैन तुम्हें याद है मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात? तो ज़ैन ईवो को देखता है। ज़ैन बोलता है हाँ, मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात, मैं जो अचानक से वॉशरूम के अंदर आ गया था, तुम वॉशरूम में थे। तो ईवो जो स्माइल करता है, वो बोलता है हाँ, मुझे ऐसा लगा कि वो एक एक्सीडेंट है, गलती से तुम अंदर आए हो, बट वो किसी की चाल थी। ज़ैन बोलता है क्या? ज़ैन शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है हाँ, वो सब प्लान किया गया था। ईवो बताए हाँ, वो सब प्लान किया गया था जॉन, सब सब किसी की प्लानिंग थी। और तुम्हें पता है किसने प्लान किया था? तो ज़ैन शौक में था। ज़ैन बताए किसने? तो ईवो बताए जॉन ने, सब कुछ जॉन ने किया था। तो ज़ैन शौक में हो जाता है। ज़ैन बताए क्या? ईवो बताए हाँ, सब कुछ जॉन ने किया था। मेरे पर वाइन गिरना, फिर उसके बाद तुम पर वाइन गिरना, ये सब कुछ जॉन का किया किया हुआ था। ज़ैन बोलते क्या? ईवो बोलते हाँ, जैन का सुसाइड करना, मेरा तुम्हारे पास आना, तुमसे मिन्नतें करना, और फिर तुम्हारा मेरे साथ कोई डील करना, ये सब कुछ प्लान किया गया था। तो जैन कितनी शौक में था। जैन बताए तो तुम्हें सबका पता कैसे चला? तो ये वो बताए मुझे पता तब चला जब वही पर्सन पैसों के लिए आया था, जिसने फ़ोन किया था कि जॉन ने सुसाइड किया है। वही पर्सन पैसों के लिए आया था, जॉन जो उसको पैसे दे रहा था, मैंने देख लिया। तो जैन इतनी शौक में हो जाता है, और ये वो जैन को देखता है। ये वो बताए जैन ये सब कुछ जॉन का प्लान था, मुझे पता चला। तो जॉन ने फिर अपनी असलियत मुझे बताई। जॉन को उस टाइम मैं शौक में हो गया था। जॉन जिस तरह मेरे साथ बातें कर रहा था, वो सिर्फ मुझे यूज़ करने के लिए उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया। वो मेरे साथ शादी की, ये सब उसका यही प्लान था। वो मेरे साथ शादी करके मेरे साथ यही करने वाला था। अगर तुम नहीं होते तो कोई और होता। जॉन यही करने वाला था। तो जैन तो इतने शौक में हो जाता है, और ईवो को देख रहा था। ईवो जो होता है जैन, मैं तुम्हें बुरा समझता था, बट असल में जॉन था। मुझे जॉन ने अपनी सारी असलियत बताई। तो फिर जैन बताए तो जब उसको पता चल गया था उस रात मेरे और तुम्हारे बारे में, तो उसने इतने शौक में होने का नाटक क्यों किया? तो ईवो बोलता है क्योंकि उसको पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा। वो इसी बात में शौक में हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हो गया, तो उसको यही बात हज़म नहीं हुई। वो गुस्सा था कि मैं प्रेग्नेंट क्यों हुआ। मतलब वो यही करना ही चाहता था। वो चाहता था कि ऐसा ही चलता रहे, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में रहूं, और उसकी सारी सपने पूरे तुम करते रहो मेरी वजह से। तो जैन जो ईवो की बातें सुनता है। जैन जितने शौक में था, ईवो जितना गुस्से में था। जैन जो ईवो के दिल दिमाग में आ रहा था, जॉन जो ईवो के दिल दिमाग में आ गया था, तो ईवो बहुत गुस्सा था। तो जैन फिर ईवो को देखता है। जैन बताए अभी जॉन कहाँ है? तो ईवो बताए नफरत करता, जहाँ भी हो बाहर में जाए, मुझे जॉन का नाम मत लेना। वो मेरी वजह से अमीर होना चाहता था। तो जैन तो ईवो को देख रहा था। ईवो
ईवो फिर जहन को देखता है। ईवो बोलता है जहन, एक तरफ तुम थे जो मेरे लिए अपनी पूरी जायदाद को, मेरे लिए जो अपनी पूरी जायदाद तुम जॉन को देना चाहते थे, और दूसरी तरफ जॉन जो मुझे यूज़ कर रहा था अपने लिए। ईवो जो फिर जैन को देखता है और जैन को बोलता है जैन, मुझे अपनी परवाह नहीं है, पर मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया। तुम जिंदा हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। अब तुम अपने बेबी को संभालोगे। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। अभी तक मैं टेंशन में था, कि अगर मेरी डिलीवरी हो गई तो मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर जैन मतलब तुम्हारे बच्चे यहाँ पर तुम्हारा बेबी पलेगा बढ़ेगा। मैं बहुत टेंशन में था, पर अब तुम ठीक हो, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारा बेबी अब जेल में नहीं बड़ा होगा, वो अपने डैड के साथ बड़ा होगा। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। मेरी जैसी डिलीवरी हो जाएगी तुम अपने बेबी को लेकर यहाँ से चले गए, तुम अपने बेबी को ले जाना मुझसे। तो जैन तो ईवो को देख रहा था। ईवो जो जैन को ऐसा बोलता है और फिर जैन जो हर्ट हो जाता है। जैन जो ईवो को हक कर लेता है। ईवो जो शौक में था। जैन जो ईवो को बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा, ना यहाँ ना जेल में। मैं कुछ भी करके तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। तो ईवो जो रोता है बोलता है नहीं जैन, मैंने किसी का मर्डर किया है, मैं आज़ाद नहीं हो सकता हूँ, मैंने सच में उसको मारा है। तो जैन होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ भी करके तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगा। और जैन ऐसा बोलता है। ईवो जो रो रहा होता है। ईवो बोलता है कुछ नहीं कर सकते हो तुम, कुछ भी नहीं। ईवो जो दिल में यही सोचता है, और ईवो जो रो रहा था, हर्ट था, और जैन जो ईवो का हक किए हुए था। और फिर इसमें जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें अब अगला सीन दिखाते हैं। जैन जो रूम से बाहर निकलता है तो असिस्टेंट बाहर ही था। तो जैन जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर इतना शोर था क्योंकि ईवो को अलग एक कमरा दिया गया होता है। क्यों दिया गया होता है? क्योंकि ईवो प्रेग्नेंट है। तो जैन जो इतने शोर में इतने तंग हो जाता है, जैन जो असिस्टेंट को बोलता है यहाँ पर कितना शोर है। तो असिस्टेंट बोलता है सर ये पागल खाना है। तो जैन से बोलता है ईवो ने यहाँ कैसे वक्त गुजारा होगा। तो जैन असिस्टेंट बोलता है सर बहुत मुश्किल से मैं ईवो को यहाँ पर लेकर आया हूँ, बहुत रिक्वेस्ट के बाद जो इजाज़त दी गई है कि वो जेल में मतलब पागल खाने में रहेगा, और ये सिर्फ यहाँ पर डिलीवरी तक ही रहेगा, इसको फिर वापस जेल में ही ले जाएंगे। तो जैन चुप होता है, ऐसा तो हर किस नहीं होगा। और फिर जैन जैसे बोल के गुस्से में था तो फिर असिस्टेंट जैन को देखता है। असिस्टेंट बोलता है सर अब आप क्या करोगे। तो जैन जो गुस्सा, जैन के फेस में जो गुस्सा था, जैन की आंखों में जो गुस्सा था, जैन बोलता है सबसे पहले तो मैं चिंग चिंग के पास जाऊँगा। तो असिस्टेंट जो जैन को देख रहा था तो फिर इसमें हमारे सीन कर जाते हैं। हमें अगले सीन दिखाते हैं कि कार में असिस्टेंट और जैन बैठे हुए थे। जैन जो असिस्टेंट को अब असिस्टेंट गाड़ी चला रहा है और जैन जो बोल रहा है कि मेरी बात सुनो, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ वो सब ईवो तक पहुँचा दो। तो असिस्टेंट बोलता है ओके। और फिर जैन जो लगा होता है चीज़ें बता रहा होता है, आप लोग भी बताऊँगी गाइस, टेंशन मत लीजिए, हमें तब पता चलेगा जब ईवो तक पहुँचेगी वो चीज़ें, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अब अगला सीन दिखाते हैं। हमें अब जिंगचैंग को दिखाते हैं। जिंगचैंग जो ऑफिस में बैठा हुआ था, जिंगचैंग गाइस, जिंगचैंग को तो आप लोग जानते ही होगी ना, जैन का भाई, हाँ जिंगचैंग। तो जिंगचैंग जो ऑफिस में बैठा हुआ था और उसका असिस्टेंट जो बोला था कि सर सर हमारी कंपनी कुछ आगे नहीं बढ़ रही है, लॉस हो रहा है सर। तो जिनचैंग बोलता है क्या। तो असिस्टेंट बोलते हैं हाँ हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो पहले की तरह ये कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी जैसे पहले आपकी कंपनी बर्बाद हुई है। तो जिनचैंग शौक में हो जाता है और असिस्टेंट तो जिनचैंग को बोलता है कि सर हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जिनचैंग जो ऑब्वियसली चेयर पर ही बैठा होता है, अपने चेयर को गोल गोल घुमा रहा होता है और उसने जब अपना सर ऊपर किया होता है और ये सोच रहा होता है कि क्या करूँ, कंपनी तो डूब रही है। और फिर जिनचैंग तो यही सोच रहा था कि इसी में जो जिनचैंग का असिस्टेंट जो जल्दी में जिनचैंग के पास आता है और बोलता है ओके सर सर वो आए हैं। तो जिनचैंग जो शौक में हो जाता है, जिनचैंग असिस्टेंट को देखते हैं, असिस्टेंट इतना घबराया हुआ होता है। तो जिनचैंग बोलता है कौन आए हैं। तो इसमें जो पीछे से तो इसमें असिस्टेंट जो पीछे असिस्टेंट जैसे बोलने ही वाला था कि पीछे से जैन जो जिनचैंग के ऑफिस में आ जाता है, वो अचानक से अंदर आ जाता है। तो जिनचैंग जब जैन को देखता है तो जिनचैंग इतनी शौक में हो जाता है और जैन जो जिनचैंग को देखता है और बोलता है मैं आया हूँ तुम्हारा भाई जैन। और जैन ऐसा बोलता है और एक देव स्माइल करता है। जिनचैंग जैन को देखता है, शौक में होता है। जिनचैंग बोलता है जैन तुम जिंदा हो। तो जिनचैंग तो जैन तो सर हिलाता है और स्माइल करता है कि हाँ। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। अभी हमें ईवो को दिखाते हैं। ईवो जो बैठा हुआ था उसी पागल खाने के रूम में, तो ईवो बैठा हुआ था और ईवो जो स्माइल कर रहा था कि थैंक गॉड जैन जिंदा है।
अब जैन जो अपने बेबी को संभालेगा। थैंक गॉड। अभी वो बताया, मुझे यही टेंशन थी कि डिलीवरी के बाद मुझे वापस जेल में ही ट्रांसफ़र कर देंगे ये लोग। और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेबी जेल में बड़ा हो। नहीं, मुझे यही टेंशन थी। पर अब जैन वापस आ गया है। अब जैन अपने बेबी को खुद ही संभालेगा, खुद ही बड़ा करेगा। और वो जो यही सोच रहा था, स्माइल कर रहा था कि इसी में अचानक से ईवो के रूम में सिस्टर आ जाती है। और वो आती है और बोलती है, ईवो ईवो तुम्हारे लिए कुछ आया है। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलते मेरे लिए। तो वो असिस्टेंट बोलती है, हाँ ये देखो। और फिर वो सर्वेंट आते हैं और उनके पास जो शॉपर्स थे और वो लोग जो आ रहे थे, सर्वेंट लाइन लाइन से अंदर आते हैं। और वो जो ईवो के रूम में एक एक करके चीज़ें ला रहे थे। तो आते हैं, पहले वो लोग फ्रूट्स ले आते हैं, जूस ले आते हैं, फिर वो कुछ चिप्स वगैरह ले आते हैं, फिर वो कुछ खाने की चीज़ें ले आते हैं। इतने ज़्यादा शॉपर्स होते हैं। ईवो जो शौक में था क्योंकि एक के बाद एक आ रहा था और दोनों के हाथ में इतने बड़े बड़े शॉपर्स थे। और वो जो आकर बस ईवो के रूम में चीज़ें रख रहे थे। ईवो जो उन चीज़ों को देख रहा था शौक में था क्योंकि सब कुछ था, फ्रूट्स, जूस, मिल्क और स्पाइसी जो नूडल्स होते हैं जो पैक किए हुए होते हैं, वो सब कुछ जो हेल्दी और चटपटी चीज़ें होती है वो सब कुछ लाया जाता है। ईवो उनको देखते ही शौक में था। सॉफ्ट ड्रिंक भी थे। ईवो जो इतने दिनों से यहाँ पर बंद था तो ईवो को जो ये खाने को नहीं दिया गया था क्योंकि ये एक पागल खाना था। अब पागल खाने में ऐसी चीज़ें नहीं देते। और ईवो जो एक कैदी के तौर पर आया था तो ईवो को कहाँ भी ये खाना मिलेगा। जब ईवो प्रेग्नेंट है, ईवो का दिल कर रहा था और ईवो जो चीज़ें नहीं खा पा रहा था। तो ईवो जब उन चीज़ों को देखता है, ईवो के मुँह में पानी आ रहा था। ईवो सबसे पहले तो सॉफ्ट वाइन की वो बोतल उठा लेता है और उसको खोलता है। और वो जब पीता है तो ईवो का जो इतना अच्छा लगता है, ईवो इतना खुश हो जाता है। सिस्टर जो ईवो को देख रही थी और ईवो जो फिर इतना खुश हो जाता है तो ईवो जो फिर स्माइल करके बोलता है, जैन तुम नहीं सुधरोगे। और फिर इसी में जो दो सर्वेंट आते हैं और वो जो यही बोलते हैं, हटो हटो हटो। तो इसी में ईवो शौक में हो जाता है। दो सर्वेंट उन लोगों के पास इतना बड़ा एक सोफ़ा सा पकड़ा हुआ था जो वो बेड पर नहीं रखते, फॉर्म, वो पकड़ा हुआ था। और वो आते हैं और ईवो के बेड पर, ईवो जो उस फॉर्म को देख रहा था, ईवो शौक में था। और वो लोग जो बेड का वो फॉर्म जो होता है वो, हाँ वो था। तो वो सर्वेंट जो वो लाते हैं और ईवो जो उसको देख रहा था, ईवो शौक में था। ईवो बोलते ये क्या है। तो वो सर्वेंट बताए कि ये फॉर्म है आपके बेड के लिए। तो ईवो, और फिर वो सर्वेंट जो ईवो के रूम में जो हॉस्पिटल में जो ईवो के रूम में जो छोटा सा बेड था उस पर जो फॉर्म था वो हटा देते हैं। वो जो इतना टाइट था और बहुत बुरा था वो हटा देते और उस नरम वाले फॉर्म को रख देते। और वो जो उसको देख रहा था और वो जो बहुत सॉफ्ट था तो वो शौक में था। फिर वो जब नज़दीक जाता है और उस पर हाथ रखता है तो वो इतना सॉफ्ट था। ये वो उस पर बैठता है तो वो इतना अच्छा लगता है। ये वो बताइए कितना सॉफ्ट है। तो सिस्टर जो खड़ी थी वो देख रही थी, शौक में थी। और वो सर में जो बताए, सर और कुछ चाहिए आपको। जैन सर ने पूछा था कि ईवो से पूछना कि इसको और कुछ तो नहीं चाहिए या आपको और कुछ चाहिए। तो ईवो सर लाता है, बताए नहीं और कुछ भी नहीं चाहिए। और ईवो के फेस में जो स्माइल थी वो बताए नहीं बस बहुत, ये सब कुछ बहुत है। जैन सर को बोलना और कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो तो सेवन जो देखते हैं कि वो बहुत खुश था और वो जो उस बेड पर बैठ गया था तो ईवो को बहुत अच्छा लग रहा था। तो ईवो जो खुश था तो सेवन जो चले जाते तो तो सिस्टर जो शौक में थी, सिस्टर देख रही थी ईवो को। ईवो जो उसी बेड पर अच्छे से बैठ जाता है और उस सॉफ्ट ड्रिंक को पी रहा था, कोल्ड ड्रिंक को वो पी रहा था। तो तो वो सिस्टर बोलती है, ईवो ईवो ये सब क्या है, तुम कौन हो। तो ईवो ईवो जो असिस्टेंट को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है मैं हस्बैंड हूँ जैन का। ईवो सब करके स्माइल करता है और असिस्टेंट जो देख रही होती है और ईवो जो उस वाइन वाइन ईवो जो ड्रिंक को पी रहा होता है। असिस्टेंट जो ईवो को ऐसे देखकर शौक में थी क्योंकि ईवो के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आई होती है, सब कुछ फ्रूट्स जूस और वो जो बड़े बड़े शॉपर्स थे कि वो ईवो के लिए बहुत ज़्यादा थे। सिस्टर तो देख रही थी तो ईवो उस सिस्टर को बताए कि सिस्टर आप भी लीजिए। तो वो सिस्टर सर लाती है और बोलती है नहीं, हमें हमारे लिए बाहर अलग से आए हैं। तो ईवो बोलते हैं क्या। तो असिस्टेंट सर लाती है और वो जो शौक में थी तो ईवो जब खड़ा होता है जाकर देखता है तो जितने भी वहाँ पर मरीज थे उन सब के लिए जो फ्रूट्स और ये जूस वगैरह उन सब के ही बेड के जो साथ वो टेबल होता है उनके उसके ऊपर इतने बड़े बड़े शॉपर रखे हुए थे। पहचान में आते थे क्योंकि सब शॉपर एक ही जैसे थे। तो वो जो उन शॉपर्स को देख रहा था सब पेशेंट के लिए वो आए होते हैं और सब पेशेंट जो खुश होते क्योंकि वहाँ पर जो सब पागल थे। तो वो जो पागल तो फिर बहुत कुछ होते हैं, स्नैक्स वगैरह भी थे तो सब जो खा रहे थे, कुछ जूस पी रहा था तो कुछ फ्रूट्स खा रहे थे तो कुछ वो स्नैक्स वगैरह ओपन करके खा रहे थे तो कुछ वो ड्रिंक पी रहे थे। सॉफ्ट ड्रिंक थी, मतलब ज़्यादा हैवी वाली नहीं थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो कि वो जो उन सब को देखते वो सब इतने खुश होते हैं और सिस्टर्स भी जितने भी होते हैं वो सब हैरान होते हैं। तो इसकी वो शौक में हो जाता है और ईवो के फेस में इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। और इसमें जो अब ईवो खुश हो गया है तो अब हम आ जाते हैं जैन के पास। इसमें जब हमारे जैन कर जाते हैं हमें जैन को दिखाते हैं, जैन और जिनचैंग जो आमने सामने खड़े हैं। जैन बोलता है तुम, जैन जिनचैंग को बोलता है तुम इतने गिर सकते हो जिनचैंग, मेरे कभी सोचा नहीं था। तो जिनचैंग बोलता है
सोचा नहीं था, तुम्हें तो मैंने बताया था। तो जिनचैंग जैन को देखता है गुस्से से। जिनचैंग बोलता है तुम्हें मैंने इतनी ढूंढने की कोशिश की, आखिर कहाँ पर छुपे हुए थे तुम। तो जैन जो जिनचैंग को देख रहा था, जैन बोलता है जिनचैंग आखिर तुमने क्यों किया ये सब कुछ। तो जिनचैंग बोलता है क्यों किया, तुम्हें तो मैंने बताया था ना तुम्हारी जायदाद के लिए किया है। तो जैन बोलता है तो तुमने इतना कुछ करके भी तो तुम्हें कुछ नहीं मिला, ये जायदाद तो अभी भी तुम्हारे नाम पर नहीं हुई है। तो जैन तो जिनचैंग जो गुस्से में हो जाता है, जिनचैंग जो टेबल पर मुक्का मार देता है। अब और जिनचैंग जितना गुस्से में हो जाता है, जैन बोलता है जिनचैंग बहुत मज़े कर लिए तुमने अभी, अब यहाँ से बाहर निकलो, गेट आउट जिनचैंग। तो जिनचैंग जो जैन को देख रहा था गुस्से से, तो जैन जो जिनचैंग को देख रहा था, जैन बोलता है जिनचैंग तुम इतना गिर सकते हो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जिनचैंग जो जैन को देख रहा था, जिनचैंग बोलता है जैन मैं जब प्रॉपर्टी से तुम्हें मार सकता हूँ तो फिर उसको ख़त्म करना तो इतना मुश्किल नहीं था। तो जैन बोलता है जिनचैंग तुमने इतना भी नहीं सोचा कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। तो जिनचैंग बताए तो तुम्हें किसने कहा था अपनी प्रॉपर्टीज़ उसके नाम पर करने के लिए। मैंने तो तुम्हें मना किया था जब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ तुम्हारे नाम पर है। तो तुमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ जब उसके नाम पर कर दी तो उसको तो फिर ख़त्म करना ही था ना। तो जैन जो जिनचैंग को गुस्से से देख रहा था, जिनकी आंखें इतनी नम थी। तो जिनचैंग बोलते जैन बुरा क्यों लग रहा है, बुरा फील मत करो, अभी तक तो उसने सांस भी नहीं ली थी, वो कौन सा जिंदा था। तो जैन जो जिनचैंग की कॉलर को पकड़ लेता है, बोलता है जिनचैंग अगर उसको कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। तो जिनचैंग जो जैन के कॉलर को, जैन के हाथों को अपने कॉलर से हटाता है और उसके हाथों को पुश कर देता है और बोलता है तो मैंने कहा था कि अपनी प्रॉपर्टीज अपने बेबी के नाम पर कर दो जो कि अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है, उसके नाम पर कर दी तुमने सब कुछ। तो जैन जो जिनचैंग को देख रहा था और जिनचैंग जो जैन को देख रहा था, तो ऐसे में जो हमारा तो ऐसे में जैन और जिनचैंग जैसे गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे, किसी में असिस्टेंट आ जाता है और वो जैसे ही उनके अंदर आता है तो जिनचैंग और जैन जो असिस्टेंट को देखते हैं, असिस्टेंट जो जैन और जिनचैंग को देखता है तो फिर असिस्टेंट के हाथ में जो फाइल्स थे, तो फिर असिस्टेंट बोलता है जैन सर फाइल्स पेपर्स बन गए। तो जिन असिस्टेंट ऊपर आता है और उस पेपर और उस फाइल को जैसे हाथ में पेपर्स पकड़े हुए थे वो लाता है और जैन को दे देता है। जैन तो उस पेपर्स को पढ़ता है और फिर जैन जिनचैंग को देखता है और स्माइल करता है। जिनचैंग जो जैन को देख रहा था और शौक में था, तो ऐसे में जो हमारा सीन कर जाते हैं हमें दिखाते हैं जैन चेयर पर बैठा हुआ था और जिनचैंग जो सामने खड़ा था और वो पेपर जो जिनचैंग के सामने पड़े हुए थे। तो हाँ जैन जिनचैंग बोलते जिनचैंग इन पेपर्स पर साइन करो। तो जिनचैंग जो उन पेपर्स को देख रहा था, जिनचैंग जैन बोलता है जिनचैंग मैंने कहा पेपर्स पर साइन करो। जिनचैंग जैन को देखता है और बोलता है तुम चाहते हो कि मैं इन पेपर्स पर साइन करूँ हाँ। तो जैन बोलता है हाँ। और जिनचैंग फिर जैन को देखते है स्माइल करता है और बोलता है अब मैं इस पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो जैन जिनचैंग को देखता है तो जैन बोलते हैं क्या चाहिए तुम्हें। तो जिनचैंग बोलता है मुझे, तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है हमें अब 2 हफ्ते बाद के सीन दिखाते हैं। 2 हफ्ते बीत जाते हैं, जैन जो सोया था तो ऐसे में जो अलार्म बज जाता है, जैन जब अपनी आंखें खोलता है, अलार्म बजता है तो जैन जब अपनी आंखें खोलता है देखता है तो जैन शौक में हो जाता है। जैन भी जल्दी से बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, वॉशरूम जाता है, शावर ले लेता है और बाहर आता है और अपने बालों को कंघी करता है ड्रेसिंग टेबल के सामने। तो अब ड्रेसिंग टेबल के सामने कंघी कर लेता है और फिर जैन टाइम को देखता है, आधा घंटा हो चुका था। तो जैन बोलते देर हो गई और जैन ऐसा बोलकर जैन जब कंघी कर रहा था तो ऐसे में जो पीछे से आवाज़ आती है कि जैन तुम उठ गए। तो जैन फिर पीछे देखता है और बोलता है हाँ हाँ वो मुझे देर हो रही है, अगर देर से गया तो फिर बॉस डांटेंगे। तो जैन तो ईवो जो जैन को देखता है, ईवो फिर बोलता है जैन वेट करो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तो जैन बोलता है नहीं नहीं मुझे देर हो रही है और जैन ऐसा बोल भी रहा था और फाइल्स अपने उठा रहा था। तो इसमें ईवो बैठता है तो ईवो आउच करता है। तो जैन फिर ईवो को देखता है, ईवो ने जो बैंडेज से अपनी बॉडी को कवर किया था। तो जैन ईवो को देखता है तो जैन तो फिर स्माइल करता है और ईवो को बोलता है ईवो लेट जाओ आराम करो तुम क्यों उठ रहे हो। तो जो ईवो जो बोलता है तुम ब्रेकफास्ट के बगैर जा रहे हो, वेट करो मैं तुम्हारे लिए अभी मैं तुम्हारे जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, कॉफ़ी बनाता हूँ। तो जैन बोलता है नो ईवो तुम आराम करो और फिर जैन जो अपनी फाइल्स उठा लेता है और ईवो के पास जाता है, ईवो के फोन पे किस करता है और बोलता है तुम आराम करो ओके। ईवो बोलता है जैन बट, तो जैन बोलता है बट शट कुछ नहीं मैं भी जाता हूँ, नहीं तो मेरा बॉस जिनचैंग वो उसको बहाना चाहिए मुझे डांटने का, तो मैं जो नहीं चाहता हूँ ओके। तो ईवो जो जैन को देखता है और जैन ऐसा बोलकर फिर से ईवो की फोन पे किस करता है और बोलता है जल्दी आने की कोशिश करूँगा ओके बाय। और फिर ईवो और फिर जैन से जाता है। जैन भी जैसे ही अपने घर से निकल जाता है तो फिर जैन जाता है अपनी बाइक को स्टार्ट करता है। जैसे ही बाइक को स्टार्ट करता है तो इसमें जो पीछे से जैन का असिस्टेंट आ जाता है और बोलता है वेट करो मैं भी आ रहा हूँ मैं भी आ रहा हूँ। तो जैन जो देखता है तो असिस्टेंट आता है और वो असिस्टेंट जो भागते हुए आता है उसके भी हाथ में फाइल्स पकड़ी हुई थी और वो आता है जैन के पास पीछे बैठ जाता है और बोलता है हाँ अब चलो सर। तो जैन जो स्माइल करता है और बताए अब मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ तो मुझे अभी भी सर क्यों बोलते हो। तो असिस्टेंट होता है कि जो भी हो बट मैं तो अभी भी आपको ही अपना सर मानता हूँ।
तो जैन जो हंसता है और जैन जैन जब बाइक स्टार्ट करता है तो ऐसे में जो असिस्टेंट का बेटा आ जाता है पीछे से और बताए, डैड डैड रुकिए डैड, आप लोग अपना टिफिन लेना तो भूल ही गए हो। तो जैन जब फिर पीछे देखता है तो उस बेटे के पास 2 टिफिन पकड़े हुए थे। असिस्टेंट का बेटा आता है, एक टिफिन अपने डैड को देता है और दूसरा टिफिन जैन को। तो जैन बताए, दीदी ने आज मेरे लिए टिफिन बनाया, दीदी क्यों बनाती है? तो असिस्टेंट बताए, क्योंकि दीदी को पता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो जो सुबह उठ नहीं सकता है, और उसे ये भी पता है कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो जैन जो शौक में हो जाता है और बताए, और फिर पीछे देखता है तो वही दीदी जो ऊपर खड़ी थी और जैन को टाटा कर रही थी। तो जैन जो फिर अपना हाथ उठाते टाटा करता है और फिर उसी में जो जैन बाइक स्टार्ट करता है और बूम करके चला जाता है। अब जैन चला गया है तो मैं बता देती हूँ कि ये आखिर हो क्या रहा था। आप लोग कंफ्यूज होगी कि ये असिस्टेंट और ये जैन ये क्या हो रहा है। तो जैसे हमारे तो मैं आप लोग बता देती हूँ कि जैन अब उसी सोसाइटी में रहता है जिस सोसाइटी में वो असिस्टेंट रहता था, और जैन अब रिच नहीं है। जैन अब नॉर्मल उसी ऑफिस में जो कि जैन का था उसी का अब वर्कर है। मतलब जैन अब जिंगचैंग के ही आगे काम करता है, एक नॉर्मल वर्कर है। और जिंगचैंग तो अभी हमारे सीन कर रहा था, तो अब हमें ऑफिस में जिंगचैंग को दिखाते हैं। जैन जो भागते हुए जाता है ऑफिस, तो जैसे ही ऑफिस जाता है तो इसमें जो जैन बाहर अब जहाँ पर नॉर्मल वर्कर काम करते हैं जैन वहाँ पे जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है और सुकून की सांस लेता है। कि इसी में जो जिंगचैंग का असिस्टेंट आता है और वो बताए, जैन आपको बॉस बुला रहे हैं। तो जैन फिर खड़ा हो जाता है और बोलता है, जिंगचैंग को पता तो नहीं चला कि मैं मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तो असिस्टेंट स्माइल करता है और बोलता है कि शायद पता चल गया है। तो जैन अपने घोड़े पर थप्पड़ मारता है और वो फिर अपने असिस्टेंट को देखता है और शौक में होता है कि क्या हो रहा है, अब क्या करूँ। तो असिस्टेंट ऑल द वे से इशारा करता है। तो जैन जो फिर होता है लगता है इसे डांट खानी पड़ेगी। तो इसमें जो हमारा सीन क्या रहता है, हमें ऑफिस का सीन दिखाते हैं। जैन जो सामने खड़ा था अपने हाथ बांधे हुए और आंखें नीचे किए हुए, और जिनचैंग जो उसको डांट रहा था कि तुम आज फिर से देर से आए हो। तो जैन बताए, सर वो बाइक खराब हो गई थी। तो जिनचैंग बताए, बाइक खराब हो गई थी, नाटक कर रहे हो तुम मेरे सामने, मुझे पता है कोई बाइक शाइक नहीं खराब हुई थी। तो फिर जैन जो अपनी आंखें उठाता है और बताए, सर बट आप इतनी जल्दी कैसे आ जाते हो। तो जिनचैंग जो फिर जैन को देखता है और बताए, तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुम्हारा तुम मेरे बॉस हो या मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो जैन जो फिर से अपनी आंखें नीचे कर देता है और जिनचैंग जो उसको डांट रहा होता है और फिर जैन को बताए, दोबारा देर से आए तो तुम्हारी सैलरी काटूंगा। तो जैन जो फिर बोलता है, नो सर सैलरी मत काटना। तो जैन जैसे बोलता है तो जैन जो हंस रहा होता है। तो जिनचैंग जो बोलता है, तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हारी सैलरी कट। तो जैन बोलता है, क्या? तो जिनचैंग बोलते हैं हाँ। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं जैन जो मुंह फुलाए हुए था और ऑफिस से बाहर निकलता है। तो असिस्टेंट देख रहा होता है, असिस्टेंट होता है लगता है फिर से सैलरी काटने की धमकी दे दी, तभी मुंह बना हुआ है। तो असिस्टेंट जो समझ जाता है तो जैन जो आता है बैठ जाता है। तो इसमें हमें अब जिनचैंग को दिखाते हैं। जिनचैंग जो स्माइल कर रहा था, जिनचैंग बहुत खुश था और उसी ऑफिस में बैठा था और उसी चेयर पर बैठा था, गोल गोल घूम रहा था। इसमें जो जिनचैंग का असिस्टेंट चला जाता है जिनचैंग के पास। तो फिर जिनचैंग बताए कि अब कैसे चल रहा है सब कुछ। तो असिस्टेंट बताए, सब कुछ ठीक सर, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो जिनचैंग जो खुश होता है और फिर दिल में बताए, ये सब तो जैन की वजह से ही हुआ है। और फिर जिनचैंग ऐसा बोल के स्माइल करता है। तो इसमें हम यहाँ फ्लैशबैक दिखाते हैं क्या है उस दिन क्या डील हुई थी जब जैन जो एक पेपर पे साइन के लिए बोला था। हमें वही सीन दिखाते हैं क्या है उस दिन क्या हुआ था। ठीक है, तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जैन जो सामने चेयर पर बैठा हुआ था और जिनचैंग जो उसके सामने खड़ा था। जैन बताए, इस पेपर पर साइन करो और अपना केस वापस लो। तो जिनचैंग बताए, मैं ये केस वापस नहीं लूँगा, उसने मेरे असिस्टेंट को मारा है, मैं ये केस वापस नहीं लूँगा। तो जैन जो जिनचैंग को देखता है, जैन बताए, जिनचैंग तुमने इबू के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, वो तुम्हें मारने उसको तो उस टाइम तुम्हें मारना चाहिए था। तो जिनचैंग जो जैन को देखता है, जिनचैंग बताए, जैन मैं इबू के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ तुम्हारे बेबी को इबू की बॉडी से हटाना चाहता था। तो जैन बताए, मैं नहीं सोच सकता तुम इतने गिरे हुए होगे, तुम अपने ही भाई के बेबी को मारना चाहते थे। तो जिनचैंग बताए, तो मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था कि सारी जायदाद उनके नाम पर करो, जिसके नाम पर जायदाद है उनको तो ख़त्म करना ही था मुझे। तो जैन जिनचैंग को देखा था। जैन बताए, जिनचैंग तुमने उस टाइम ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो जिनचैंग जैन को देखता है। जिनचैंग बताए, भाई भाई हो तुम मेरे, जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, मेरी लाइफ बर्बाद हुई है। डैड जो हमेशा तुम्हारे ताने मुझे देता था कि जैन ऐसा है, जैन की तरह बनो, जैन इतना जैन स्मार्ट है, जैन ये है, जैन जैन जैन, और हर वक्त मुझे ताने दिए जाते थे। मैं जो करता था वो डैड को दिखता ही नहीं था, बस हर वक्त तुम्हारी तारीफें, तो मुझसे कहाँ बर्दाश्त होता था। तो जैन तो जिनचैंग को देखता है। जिनचैंग होता है, जो भी मुझे चाहिए होता था वो तुम ले लेते थे, तुम मेरी किस्मत पे क्यों आए हो जैन, आखिर क्यों तुम मेरी लाइफ में आए हो। मैं अपने डैड के साथ खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब से डैड तुम्हें घर में ले आया तो बस डैड फिर तुम्हारी आगे पीछे होता था। मुझे फिर डैड ने कभी प्यार नहीं किया है, मुझसे अगर छोटी मोटी गलती हो जाती थी तो डैड हमेशा ताने देता था मुझे, मुझे तुम्हारी तरह बनने को कहता था, तुम स्मार्ट थे, हर जगह से तुम परफेक्ट थे, डैड मुझे तुम्हारे जैसा बनने को कहता था। कैसे बनूँ मैं तुम्हारी तरह, कोशिश तो करता था पर मैं नहीं बन पाता था। जिनचैंग की आंखें जितनी नम थी। जैन तो जिनचैंग से माफ़ी मांगता है और बताया, जिनचैंग
मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम इतने हर्ट हुए। आई एम सॉरी। आज मुझे पता चला कि मुझे जो इतनी सज़ा मिल रही थी, मैं जो सज़ा भुगत रहा था, 6 महीने जो मैं बिल्कुल अकेला एक बेड पर पड़ा हुआ था। उस टाइम मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, पर तुम नहीं थे। मुझे उस टाइम कोई अपना चाहिए था, पर मेरा उस टाइम कोई नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि अकेले रहना कैसे होता है। आई एम सॉरी जिनचैंग, आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कर दो। जिनचैंग बोलता है, माफ़ कर दो इतनी आसानी से? कभी नहीं। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो जैन बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, बदले में तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। तो जैन को देखता है। तो जैन जो बोलता है, बताओ जिनचैंग, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो जैन को देखता है। समझ आता है कि ये वैसे ही नाटक कर रहा है। जिनचैंग जो बोलता है, मुझे बदले में क्या चाहिए? हाँ, जिनचैंग को लग रहा था कि जैन नाटक कर रहा है, वैसे ही बोल रहा है। तो जिनचैंग जो नाटक समझ रहा था, तो जिनचैंग बोलता है, तो तुम्हें नहीं है पता कि मुझे बदले में कि मुझे क्या चाहिए? तुम अगर माफ़ी चाहते हो तो मुझे बदले में अपनी पूरी जायदाद दो। पूरी की पूरी जायदाद मेरे नाम पर करोगे, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो जिनचैंग को देखता है। जैन जो शौक में था जिनचैंग की इस डील को सुनकर। तो जैन जो बोलता है, तुम्हें मेरी जायदाद चाहिए? हाँ। तो जिनचैंग बोलता है, हाँ। जिनचैंग तो जैन को देख रहा था और बोला था, हाँ मुझे चाहिए। जिनचैंग को ऐसा लगा था ये नाटक कर रहा है। तो जैन जो सच बोल रहा था, तो जैन बोलता है, ठीक है, मैं अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे नाम पे करने के लिए तैयार हूँ। तो जिनचैंग शौक में हो जाता है। और जैन बोलता है, मैं अपनी पूरी जायदाद अपने भाई जिनचैंग के नाम पे करता। तो जैन फिर असिस्टेंट को बुलाता है। तो जैन से फिर ऐसा बोलता है। जिनचैंग जो जैन को देख इतनी शौक में था, और जिनचैंग को यकीन नहीं आता। जिनचैंग को जैसे सांप सूख गया था, वो इतनी शौक में था और जैन को देख रहा था। तो इसी में तो ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि जिनचैंग जो ईवो पर जिनचैंग ने केस किया था, क्योंकि ईवो ने सच में असिस्टेंट को मारा था। तो जैन जो फिर जिनचैंग को अपनी सारी जायदाद दे देता है, ताकि वो ईवो से ही केस वापस ले ले। ईवो पर जो उसने केस किया है, ये अपने केस वापस ले। तो जैन जो ईवो के लिए अपनी सारी जायदाद जिनचैंग के नाम पे कर देता है। और जिनचैंग जो शौक नहीं था, जिनचैंग को तो यकीन नहीं आ रहा था, बट जैन सच में ऐसा ही करता है। तो फिर जिनचैंग जो यही हमें फ्लैशबैक दिखा रहा था, और जिनचैंग जो बहुत खुश था। तो फिर जिनचैंग तो बोलता है, जैन तुमने सब कुछ मेरे नाम पर कर दिया, मेरा सपना पूरा हो गया। पर मैं जो इतना कुछ जानता ही नहीं, पर मुझे जो नॉलेज नहीं है कि आखिर कैसे करते हैं ऑफिस में काम, तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत तो थी, तभी मैंने तुम्हें काम पर रख दिया। और अब जो तुम मेरे आगे काम करते हो, मैं बहुत खुश होता हूँ। जब मैं तुम्हें डांटता हूँ और तुम सिर्फ नज़रें झुकाए खड़े होते हो। और जिनचैंग जैसा बोलकर स्माइल कर रहा था और अपनी चेयर पर गोल गोल घूम रहा था। तो इसमें जो जैन टक टक करता है और जिनचैंग जो सीधा हो जाता है और बताए कमिंग, तो जैन आता है। जिनचैंग जैसे ही देखता है जैन आए हैं, तो जिनचैंग जो सीरियस हो जाता है और जैन को देखता है। जैन बताए, सर इस फाइल पर आपकी साइन चाहिए थी। तो जिनचैंग तो फिर बोलता है, आओ अंदर आ जाओ। तो फिर जैन आता है और जिनचैंग से साइन करता है। और जिनचैंग जो जैन को देख रहा था, तो फिर इसी में अब जिनचैंग को बॉस तो उसने बना लिया है, बट है तो वो भाई। तो जैन फिर बोलता है कि सर मुझे आपकी कार चाहिए, मैं रात तक वापस दे दूँगा। तो जैन को देखता है और बताए क्यों? तो जैन बोलता है, मुझे ईवो को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो जिनचैंग होता है, तो तुम मेरे कार में लेके जाओगे? तो जैन जो शॉक में हो जाता है। तो जैन बोलता है, तो मैं आपको अपनी बाइक भी तो दे रहा हूँ ना। तो जिनचैंग तो जैन को गुस्से से देखता है और जैन फिर बोलता है, ओके ओके ठीक है मैं। तो जिनचैंग तो जैन को गुस्से से देख रहा था, अब जैन जो ऐसा बोल के चला जाता है। अब जैन जा रहा है तो जिनचैंग देख रहा है। फिर जिनचैंग बोलता है, ठीक है ले जाओ। तो फिर जैन पीछे मुड़ता है, तो जिनचैंग अपनी गाड़ी की चाबी उसको दे देता है। तो जैन कैंच कर लेता है। और फिर जैन जब अपना फेस वापस से पलटता है और एक डेविल स्माइल करता है। मतलब जैन को पता था कि जिनचैंग मेरी बात सुनेगा, वो देगा अपनी कार। और फिर जैन जा रहा था और जैसे ही कार से बाहर निकल जाता, जैसे ऑफिस से बाहर निकल जाता है, तो जैन जो खुश था तो जैन जाता है अपने चेयर पे बैठ जाता है बाहर, जो काम करता है अपने कंप्यूटर के आगे बैठ जाता है। जैसे में जो असिस्टेंट जाता है, जैन का असिस्टेंट जैन के पास जाता है और बोलता है, सर आपको कार की चाबी मिली? तो जैन बोलता है, हाँ। अब जिनचैंग मेरी बात नहीं सुनेगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो असिस्टेंट बोलता है, सर आप जिनचैंग की ही कार में क्यों जाना चाहते हो? हम टैक्सी बुक कर लेते। तो जैन बोलता है, असिस्टेंट मैं चाहता तो मैं टैक्सी में भी वो ले जा सकता था, बट जिनचैंग से कार लेना, जिनचैंग से ही हर बात पर जिनचैंग से चीज़ें मांगना और जिनचैंग का डांट के मुझे देना, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इसको बहुत मिस किया है। डैड ने जब अपनी वसीयत बनाई थी, डैड ने जिस दिन वसीयत बनाई थी, उस दिन से ही जिनचैंग जो मुझसे बहुत दूर हो गया था। ये बहुत बुरा हो गया था और मैं इसको बहुत मिस करता था।
बट अब वापस से वही वक्त आ गया है। मेरा जिनचेंग को तंग करना, जिनचेंग का मुंह बनाना और डांटना, यही वक्त वापस आ गया। मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा डांट खाने के बाद आए जिनचेंग मेरी बात सुन ही लेता है। भाई जो है, कुछ भी हो जाए बट है तो मेरा भाई ही ना। थोड़ी सी नफरत इसके दिल में मेरे लिए आई, वो भी डैड की वजह से, बट ये मेरा भाई है, मैं इसको नहीं भूल सकता। मैंने इसको बहुत मिस किया है। जैन जो ऐसा होता है, तो इसमें जो असिस्टेंट जो जैन पे देख रहा था, तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। जब हमें बताते हैं कि अब इनकी मीटिंग स्टार्ट है, तो दूसरी कंपनी से जो उस कंपनी की बॉस आई है, अब वो आई है, तो वो जैसे ही आती है तो पहले तो इस कंपनी का बॉस जैन था, और वही लड़की जो जैन की बहुत अच्छी दोस्त थी, जिस कंपनी के साथ अब जिनचैन की कंपनी डील करेगी, मतलब इनका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उस कंपनी की जो बॉस होती है वो एक लड़की होती है, उसका नाम शाइना होता है। वो आती है, तो वो जैसे ही जिनचैन के ऑफिस में जाने वाली होती है कि उसको जैन दिख जाता है। उसको पता है कि जैन ने अपनी सारी ज़्यादा जिनचैन के नाम पे की, तो वो जो ऑफिस में जाने से पहले जैन के पास आती है। सब लोग जो देख रहे थे, तो वो जैसे ही आती है, जैन जो उसको देखता है तो जैन खड़ा हो जाता है। तो जैन जो ऐसे खड़ा हो जाता है, उसको वेलकम करता है, जैसे जैन बिल्कुल अपना बिहेवियर एक वर्कर की तरह करता है। तो शाइना जो जैन की शोल्डर पर पंच मारती है, बोलती है बस भी कर जैन, मुझे पता है कि तुमने अपनी सारी ज़्यादा जिनचैन के नाम पे कर दी, तो तुम मेरे लिए तो मेरे फ्रेंड जैन ही रहोगी ना, तो मेरे सामने ये हरकतें करना बंद करो, ओके। जैन जो हंस रहा था, आसपास के लोग भी सुन रहे थे, वो भी हंस रहे थे। अभी शाइना बोली सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तुमने जो मेरा प्रपोजल कैंसिल कर दिया था। मैं जो तुमसे शादी करना चाहती थी, पर तुम जो मुझसे शादी नहीं कर रहे थे। मैंने तुम्हें कहा भी दोनों कंपनियाँ एक हो जाएगी तो हम बहुत फ़ायदे में रहेंगे, पर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। तो जैन जब ये मुँह बना लेता है और बताए हाँ हाँ मुझे पता है, ये बात तुम कितनी दफ़ा करोगी, और वैसे भी तुमने तो शादी कर ली है ना। तो शाइना बोलती है हाँ कर तो ली है, तुम्हारी तरह ही हैंडसम है, बट मुझे तो तुम ही चाहिए थे ना। तो जैन तो मुँह बनाता है और बोलता है वैसे है कैसा तुम्हारा वो हस्बैंड, कहाँ है वो। तो शाइना बोलती है आ रहा है, पीछे ही है। और फिर शाइना जब पीछे देखती है तो शाइना स्माइल करती है, और जैन जब उस पर्सन को देखता है तो वो पर्सन और कोई नहीं, जॉन था। जॉन आता है, जॉन के हाथ में जो फाइल्स पकड़े हुए होते हैं, और जॉन जो आ रहा था, जैन जो जॉन को देखता है, और फिर जॉन आता है और शाइना को बोलते हैं शाइना, और फिर शाइना के पास आता है। तो शाइना जो जॉन को बोलती है तुम फाइल्स लेकर अंदर जाओ, मैं आती हूँ। तो जॉन जो अपनी आंखें उठाता है, जैन को देखता है। जैन जो जॉन को गुस्से से देख रहा था, और जॉन जो जैन को गुस्से से देख रहा था। तो शाइना जो उन दोनों को देख रही थी, शाइना भी बोलती है आखिर मुझे तुम दोनों का मसला नहीं है पता कि तुम दोनों आखिर एक दूसरे को इतने गुस्से से क्यों देखते हो। जैन बोलता है शाइना, जैन जॉन को गुस्से से ही देख रहा था और बोल रहा है शाइना को था। जैन बोलता है शाइना तुम्हें ना ही पता चले तो अच्छा होगा। जॉन जो जैन को देख रहा था गुस्से से, ये दोनों जिस तरह गुस्से देख रहे, शाइना इन दोनों को देख रही थी। तो फिर इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें मीटिंग का सीन दिखाते हैं, क्योंकि ये सब तो अब जैन ही संभालता है। जिनचैंग तो सिर्फ नाम का बॉस है, जिनचैंग सारा काम जैन से ही करवाता है, तो वो मीटिंग भी जैन ही एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब सब कुछ जो बोल रहा था। और शाइना जो देख रही थी, और शाइना स्माइल करती है, शाइना को तो पता है कि इन दोनों भाइयों में आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो शाइना बस स्माइल करती है और देख रही थी। तो इसलिए जो मीटिंग हो जाती है, जॉन भी देख रहा था। जॉन बस एक मिस्टेक ढूंढ रहा था। जैन ने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें जॉन जो मिस्टेक ढूंढ रहा था, बट जॉन को नहीं मिलती है, क्योंकि जैन बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। तो जॉन जो ये मिस्टेक ढूंढ रहा था बट इसको नहीं मिलती है, और शाइना जो देख रही थी, सब लोग देखते हैं। तो इसी तरह जो मीटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो जिनचैंग देख रहा होता है, जिनचैंग जो स्माइल करता है, क्योंकि जिनचैंग जो बस ईजी होता है, जिनचैंग पर कोई बोझ नहीं होता है, सारा बोझ जैन अपने सर पे लेता है। और ये जैन इसलिए करता है क्योंकि उसको फील हुआ है कि मेरी वजह से जिनचैंग का बचपन बर्बाद हुआ है। हर वक्त इसी एक के ताने मिलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। हमें नहीं चाहिए कि हम दूसरे के ताने देख के वो तुमसे इतना अच्छा है तुम ऐसे क्यों हो। हमें इस तरह बच्चों के जहन पे हमें नहीं बोलना चाहिए बच्चों को इस तरह। बच्चों को यही बोलना चाहिए कि तुम ही बेस्ट हो, दिखाओ अपनी टैलेंट दिखाओ, तुम उससे ज़्यादा बेस्ट हो, पर तुम अपना टैलेंट नहीं दिखाते हो। इस तरह हमें बोलना चाहिए। हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हें देखो और उसको देखो, वो तुमसे कितना अच्छा है और तुम्हें देखो, तुम में कोई खासियत नहीं। हमें बच्चों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलते बोलते जो जिनचैंग के दिल में जैन के लिए से नफरत पैदा हो गई, और जैन जो ये फील कर लेता है, जैन इसी वजह से जो अब सब काम खुद ही करता है, बट वो एक वर्कर ही, मतलब बॉस नहीं है, बॉस उसने जिनचैंग को ही बनाया। और जैन की बात ये तो जैन अपने इस नॉर्मल लाइफ में बहुत खुश है। तो इसमें हमारा सीन करता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जैन और ईवो जो डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें अगला सीन दिखाते हैं। ईवो का चेकअप हो जाता है, तो जैन और ईवो जो फिर आता है, चेयर पे बैठता है, जैन उसको बिठाता है। फिर जैन बैठ जाता है और डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर सब कुछ ठीक है ना। तो डॉक्टर बोलती है हाँ। तो फिर जैन जो बोलता है डॉक्टर मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ आप बताती क्यों नहीं हो, मेरा बेटा है ना। तो डॉक्टर जो ईवो को देखता है, ईवो जो जैन को गुस्से से देख रहा था। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाते हैं, हमें अगले सीन दिखाते हैं कि ईवो और जैन जो हॉस्पिटल के बाहर है। ईवो बोलता है जैन तुम क्यों हमेशा डॉक्टर से ऐसे पूछते हो कि बेटा है बेटा है। तो जैन बोलता है क्योंकि मुझे बेटा चाहिए। तो ईवो बोलता है मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। तो जैन बोलता है बेटी, मुझे बेटी अच्छी नहीं लगती, मुझे बेटा चाहिए। तो ईवो और जैन जो फाइटिंग कर रहे थे, तो इसमें तो ईवो बताए बेटा नहीं बेटी, मुझे बेटी चाहिए। तो जैन बोलते मुझे बेटा चाहिए। इस तरह ये लोग फाइटिंग कर रहे थे। तो इसमें अब ये लोग फाइटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा मैं अगली बार बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। असल में गाइस इस एफएफ को मैंने जल्दी ख़त्म करने के लिए जो मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। वैसे मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी, कुछ अच्छा लाना, मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करना चाहती थी, बट अभी मुझे जो देर हो रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप लोगों को सब कुछ समझाने के लिए मैंने जो ये सब कुछ किया।
तो इसी तरह एक्सप्लेन किया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। प्लीज़ माइंड मत करना, स्टोरी का मैंने तितर बितर कर दिया है और इसी में अब ये FF ख़त्म हो गया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब ईवो का बेटा होता है या बेटी, ये एक सस्पेंस है। जैन को जब बेटा चाहिए और ईवो ने जो डॉक्टर को मना किया है कि जैन को नहीं बताना है, बट ईवो जो बेटी मांग रहा है, तो अब देखते हैं कि जैन की ख्वाहिश पूरी होगी या ईवो की। तो इसमें जो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे आगे मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरी तो आप लोग समझ गए ना कि ये सब कुछ हुआ है, तो अब सिर्फ हैप्पी एंडिंग ही रह गई है। तो मतलब अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो अब यही इस FF का लास्ट पार्ट था। अब स्पेशल पार्ट आएगा और वो शायद 1 महीना बाद आए। अब वो तो पता नहीं चलता है कि वो मैं कब लाती हूँ, ठीक है। 1 महीना बाद भी आ सकता है, बट वो स्पेशल पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।